हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर टाइगर इन द हाउस। तो इसके टाइटल से ही आपको पता लग रहा होगा टाइगर इन द हाउस, इसका मतलब घर में टाइगर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर, जो मेरा ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनको कहते हैं कब मिला। इसका मतलब टाइगर का छोटा बच्चे को बोलते हैं कब। तो वो मिला ऑन अ हंटिंग एक्सपीडिशन इन द तेराई जंगल नियर डेरा। डेरा के नियर कहाँ पे? तेराई जंगल में वो मिला। एक्सपीडिशन होता है बच्चों एडवेंचरस चीज़ होना, कुछ भी कहते हैं एडवेंचरस करना। इसका मतलब हंटिंग क्या हुआ, एडवेंचरस जर्नी थी उनकी। तो अब ग्रैंडफादर है वॉज नो शिकारी, वो शिकारी नहीं थे, बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट और शिवालिक हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपल। बट जबकि वो शिवालिक हिल्स थे जो कहते और सब बंदों से ज़्यादा जानते थे, ही वॉज परसुएडेड टू एकम्पनी द पार्टी। तो उन्हें क्या किया जाता था, उत्तेजित किया जाता था, जिससे वो कहते हैं हमारे साथ, इसका मतलब और सब शिकारियों के साथ चले। इट कंसिस्टेड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस फ्रॉम दिल्ली। तो वो किस चीज़ से बने हुए थे, कहते वो टीम बनी हुई थी बहुत सारे आदमियों से जो कि महत्वपूर्ण थे, दिल्ली से आए थे। टू एडवाइज ऑन द टेरान, कि उनको एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए थी किसी आदमी की जिसको इस एरिया के बारे में नॉलेज हो, और वो मेरे ग्रैंडफादर थे। द डायरेक्शन द बीटर्स शुड टेक वंस अ टाइगर हैज़ बिन स्पॉटेड। द डायरेक्शन, जो वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में चल रहे थे जहाँ पे एक बार टाइगर दिखा था। द कैंप इटसेल्फ वॉज समपटस सेवन लार्ज टेंट्स। संपटस होता है बच्चों वैभवशाली, जो कैंप था एक बार वैभवशाली होता था। 7 बड़े बड़े टेंट्स होते थे, ये हर एक शिकारी के लिए बना होता था। अ डाइनिंग टेंट, एक खाना खाने के लिए टेंट होता था। नंबर ऑफ सर्वेंट्स टेंट्स, की नौकरों के भी टेंट अलग से होते थे। द डिनर वॉज गुड एज द ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स इट। और जो खाना होता था रात का वो बहुत ही अच्छा होता था। इट वॉज नॉट ऑफन डेट वन सो हॉट वाटर प्लेट्स, फिंगर ग्लासेस एंड 7 और 8 कोर्सेज, कि ये नहीं होता था हमेशा कि एक हॉट वाटर प्लेट्स मिले, इसका पानी में गर्म पानी मिले प्लेट में, फिंगर ग्लासेस मिले, एंड 7 और 8, इसका मतलब 7 से 8 हमको दिन में खाने के लिए मिले हैं। इन अ टेंट इन द जंगल, कि जंगल में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। बट डेट वॉज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ वाइसराइज। बट ऐसे ही होती थी जब वाइसराइज का राज था, इसका मतलब अंग्रेजों का राज था, तो ऐसी चीज़ें होती थी। देर वर ऑल्सो सम 15 एलिफेंट्स, 4 of them with howdahs for the शिकारीज, कि वहाँ पे 15 एलिफेंट्स भी थे, हाथी भी थे, और 4 of them with howdahs for the शिकारीज। हाउडाज होती है बेटा, हाउडाज का मीनिंग होता है हिंदी में सीट होती है जिसके ऊपर बैठ के चलते हैं, जैसे हाथी या कैमल के ऊपर जो सीट लगाते हैं जिसके ऊपर आदमी बैठते हैं, तो उसे बोलते हैं हाउडाज। कि 4 हाथियों पे शिकारी के लिए सीट लगा रखी थी। द अदर्स, क्या होता है इसका सीट, आप नोट डाउन करते रहना मीनिंग। एंड द अदर स्पेशली ट्रेंड फॉर टेकिंग पार्ट इन द अदर स्पेशली ट्रेंड फॉर टेकिंग पार्ट इन द बीट, और सारे को ट्रेनिंग मिल रही थी इसमें पार्ट लेने के। स्पोर्ट्समैन नेवर सो अ टाइगर नॉट दे डिड शूट एनीथिंग एल्स, उन्होंने कभी टाइगर नहीं देखा था, ना ही किसी और चीज़ का शिकार किया था। दो हालांकि दे सो अ नंबर ऑफ डियर, उन्होंने बहुत सारे हिरन देखे थे, मोर देखे थे, और वाइल्ड बोर, बोर का मतलब होता है सुअर, तो जंगली सुअर देखे थे उन्होंने। दे वर गिविंग अप ऑल होप ऑफ फाइंडिंग अ टाइगर, उन्होंने सारी आस छोड़ रखी थी टाइगर को ढूंढने के लिए कि अब टाइगर नहीं मिल सकता। एंड वर बिगनिंग टू शूट एट द जैकाल्स, अब लगड़बग्गों पे वो गोलियां चलाने लग गए थे। व्हेन ग्रैंडफादर स्ट्रोलिंग डाउन इन द फॉरेस्ट पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, जब क्या थे उसके दादा जा रहे थे जंगल में, दूसरी पार्टी से वो दूर हो गए थे। डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर, उन्होंने एक छोटा टाइगर देखा, अबाउट 18 इंच लॉन्ग, हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बनियन ट्री, उन्होंने एक छोटा सा टाइगर देखा, वो कितना 18 इंच बड़ा था, हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट
रूट्स वो कहाँ पे छुपा हुआ था, इस इंट्रीगेट का मतलब होता है जटिल बेटा, उलझी हुई, तो उनकी जड़ों के बीच में, बनियन ट्री के जड़ों के बीच में वो छुपा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम एंड ब्रॉट हिम होम आफ्टर द कैंप, और वो उन्होंने उठाया और उसको घर ले आए जब कैंप खत्म हुआ। ही हैड डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग ओनली द मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव, कि वही एक वो था क्या कहते हैं मेंबर पार्टी का जिन्होंने क्या कहते हैं किसी चीज़ को पकड़ा, डेड या अलाइव। एट फर्स्ट टाइगर कब हु वॉज नेम टिमोटी, उन्होंने सबसे पहले उसका नाम क्या रखा, टिमोटी, जो उनकी ग्रैंड मदर ने रखा। वॉज बोट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम, पहले उसको बस खाली पीने के लिए क्या दूध दिया जाता था, इन अ फीडिंग बोतल बाई आवर कुक महमूद, जो हमारा क्या कहते हैं रसोइया था महमूद था जिसका नाम, उसके द्वारा दिया जाता था बोतल में दूध। बट द मिल्क प्रूव्ड टू रीच फॉर हिम, बट वो जो था वो उसके लिए सही नहीं रहा, एंड दूध, एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रोम मटन, अब उसको मटन देने लगे हम कच्चा, एंड कोड लीवर ऑयल, और कोड लीवर ऑयल देने लगे। ये बच्चों कोड लीवर ऑयल होता है, कोड का मीनिंग होता है एक फिश का नाम होता है, मैराइन फिश का नाम होता है, उसके लीवर का ऑयल होता है, जो उसके लीवर से ऑयल निकलता है उसे बोलते हैं कोड लीवर ऑयल, तो वो भी उसे देने लगे। टू बी फॉलोड लेटर बाय सम टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, तो और उसे कुछ देर बाद अट्रैक्टिव हम और क्या देने लगे, डाइट देने लगे, जिसमें क्या कबूतर थे और रैबिट्स थे, और तो वो अभी ये खाने लग गया। तो अब वो जो टाइगर का खाना होता है क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन होता है, तो अब वो खाने लग गया था वो। अब वो टिमोटी वॉज विद टू कंपेनियंस, टोटो द मंकी हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंगर टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइम अप द कार्टेन्स इफ टिमोटी लॉस्ट हिज टेम्पर। तो उसके पास दो दोस्त थे, एक टोटो था जिसका मोंकी, जो कि बंदर था जिसका नाम मोंकी था, वो बहुत ही क्या था, साहसी था, इतना साहसी था कि वो उसकी टेल खींच खींच के टाइगर की ऊपर चढ़ जाता था जब भी उसे गुस्सा आता था, किसको पकड़ के, पर्दों को पकड़ के। टिमोटी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब उसे बहुत ही गुस्सा आता था। एंड अ स्मॉल मोंगरेल पपी, और दूसरा दोस्त उसका क्या था, स्मॉल मोंगरेल पपी था। मोंगरेल का मीनिंग होता है, पपी का मीनिंग तो आपको पता है कि कुत्ते का बच्चा, मोंगरेल का मतलब होता है दोगली नस्ल वाला, वो कुत्ता था। फाउंड ऑन द रोड बाय द ग्रैंडफादर, वो भी उसको गली में मिला था उसके दादाजी को। एट फर्स्ट टिमोटी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, शुरू में वो क्या कहते हैं उस पपी से डरता था। डाटेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट कम टू नियर, और एकदम क्या जाता था, एकदम से, डाटेड का मतलब होता है एकदम, एकदम से वो पीछे हट जाता था जब भी वो डॉग उसके पास आता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस इज एट इट एज लार्ज, और वो उसे क्या करता था, एब्सर्ड होता है बच्चों इलॉजिकल, इलॉजिकल इसका मतलब वो डैशेज मारता था विद लार्ज फोर पास, और अपने क्या कहते जो उसके आगे के पाँव थे, पैर थे, पंजे थे उससे। एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और रिट्रीट होता है पीछे हटना बेटा, पीछे हट जाता था वो क्या कहते हैं थोड़ी दूरी पे जहाँ पे उसे सेफ लगता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्राउल ऑन इट्स बैक एंड रेस्ट देयर, और आखिर में वो उसको, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं अपने जो बैक होता है कमर पे रेस्ट करने के लिए या चलने के लिए वो छोड़ देता था। वन ऑफ द टिमोटीज फेवरेट अम्यूजमेंट, सबसे उसका क्या कहते हैं अच्छा खेलने का तरीका क्या था, वॉज टू स्टॉक एनिमल, किसी को ध्यान से ऑब्जर्व करना, हु वुड प्ले विद हिम, जो उसके साथ क्या खेल रहा हो। सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, जब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए आया, आई बिकम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, मैं टाइगर का फेवरेट बन गया। विद अ क्राफ्टी लुक इन द ग्लिटरिंग आइज, कि उसकी चतुर भरी आंखों में जो चमकती हुई आंखें थी, जो चतुराई भरी। एंड हिज बॉडी क्राउचिंग इन, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोज टू मी, और वो मेरे पास चलता हुआ आ जाता था सड़क सड़क के। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और एकदम वो मेरी पैरों पे छलांग मारता था। रोलिंग और इट्स बैक एंड किकिंग विद डिलाइट, और क्या कहते वो गोलधारी चक्करधारी खाने लग जाता था, और पैरों से पैर हिलाता था बहुत ही खुशी से। एंड प्रिटेंडिंग
टू बाइट माई एंकल्स, और ऐसा जताता था कि वो मेरी एंकल्स खाना चाहता है, इसका मतलब मेरे पैर वो पे वो काटने लग जाता था। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ द फुल ग्रोन रिट्राइवर, अब वो कोई बड़ा होने लग गया था। व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, जब मैं उसको कहते चलने के लिए ले जाता था, इसका मतलब वॉक्स के लिए ले जाता था। पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्ड, जो रोड पे लोग होते थे वो हमें क्या कहते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक नज़रों से देखते थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, जब उसको चेन से मैं जोर से घिसता। आई हैड डिफिकल्टेड इन कीपिंग अप विद हिम, और मुझे बहुत ही परेशानी होती थी उसके साथ चलने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, जो उसका फेवरेट प्लेस था वो क्या था, ड्राइंग रूम था। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा रिक्लाइनिंग देयर विद अ ग्रेट डिग्निटी, और उसे कहते बहुत ही अच्छा लगता था कहते मेरे लॉन्ग सोफा में और वहाँ पे लेटने में, और वहाँ पे गर्व से लेटता था वो। एंड स्नार्लिंग एट एनीबॉडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, वो स्नार्ल बेटा स्नार्लिंग होता है कि कुछ चीज़ गुस्से से बोलना, तो जब भी उसको कोई हटाने की कोशिश करता वहाँ से तो वो बहुत ही गुस्से में हो जाता। ये आज हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया है, कल हम करेंगे हाफ पार्ट।